का स्वागत है हेवल वाणी चंबा के साथ में। मैं हूं आपके साथ सुशील सकलानी। और साथियों, आज के मुलाकात कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हम जो हैं चंबा में जो है उद्यान संचार दल केंद्र चंबा है और यहाँ पे आज हम आज बातचीत करेंगे। CS बिष्ट जी हैं, ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक हैं। आपसे हम बातचीत आज करेंगे और जानेंगे कि किसानों के लिए, काश्तकारों के लिए किस प्रकार की योजनाएं यहाँ से संचालित की जा रही है। तो बिष्ट जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। जी जी। उद्यान संचार केंद्र चंबा है और कौन कौन से क्षेत्र हमारे पास इस वक्त यहाँ से कवर होते हैं? जी, हमारे उद्यान सचल दल केंद्र विकास खंड में 4 सचल दल केंद्र जो हैं स्थापित हैं। नंबर 1 इसमें चंबा है, नंबर 2 बोराड़ी है, तीसरा जड़ी पानी है और गजा ये चारों जो है चंबा ब्लॉक के अंदर आते हैं। अलग अलग ब्लॉक के अंदर अलग अलग केंद्र स्थापित उद्यान विभाग द्वारा किए गए हैं। जी जी। तो सर, हम सबसे पहले बातचीत करेंगे कि उद्यान विभाग में जो है उद्यान की गतिविधियों पर जो है राज्य सहायता में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो उसमें हम अगर बात करेंगे सबसे पहले कि ड्रैगन फ्रूट और कीवी जो है उसकी मांग भी बढ़ी है। तो कीवी का भी क्या है यहाँ से विभाग की तरफ से और किस प्रकार यहाँ पर किसानों का इस तरफ रुझान है? जी, किसानों का रुझान अभी 2-3 साल से कीवी की ओर अच्छा हुआ है, क्योंकि कीवी फल के पहले जानकारी उतनी नहीं थी किसान भाइयों को। इस समय किसान इसके पीछे काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, इसकी महत्ता को समझ चुके हैं। क्योंकि इनको जंगली जानवर जो यहाँ पर उत्तराखंड में विशेषकर बंदर इत्यादि का आतंक चल रहा है, तो कीवी के फलों को ये कम नुकसान करता है। और तो इसलिए कीवी जो है विभाग द्वारा इसमें काफ़ी इसमें किसानों के उत्प्रेरित किया जा रहा है और 50% सब्सिडी पर किसानों को इसमें जो है पेड़ उपलब्ध कराए जाते हैं। और योजना के अंतर्गत अगर उपलब्ध हो गए तो किसानों को, जो गरीब से गरीब किसान भी हैं, उनको योजना में भी 10-10 पेड़, 15-15 पेड़ फ्री भी जो है निःशुल्क किसानों को जो है दिए जाते हैं। और जिनकी सामर्थ्य है, जिनका ज़्यादा रुचि है, वो जो है आजकल शीतकालीन में इनका ये पौधा लगाया जाता है जनवरी में। तो आजकल जो है हर पूरे ज़िले में जितने भी हमारे 34 उद्यान सचल केंद्र हैं, वहाँ पर जो भी किसान इनको चाहे अपनी डिमांड जो है रख सकता है। इसको इस समय हमारे पिछले साल जो है इसकी कीमत 275 रुपया प्रति पेड़ फुल कीमत थी। तो किसान से जो है 137 रुपया 50 पैसा प्रति पेड़ का लिया जाता है सब्सिडी। 50 इस पेड़ों में जो है 50% सब्सिडी है। ड्रैगन फ्रूट के बारे में जहाँ तक है, ड्रैगन फ्रूट का अभी तक यहाँ पर उतना प्रचार और प्रचलित नहीं हुआ है। लेकिन इसके प्रति भी अब विभाग द्वारा थोड़ा किसानों को जागरूक करने की सोची जा रही है। निकट भविष्य में शीघ्र ही भी कीवी की तरह ड्रैगन फ्रूट भी उत्तराखंड में जो है प्रसार होना शुरू हो जाएगा। जी। तो सर, हम अभी इसके अलावा जैसे बात करें कि एप्पल मिशन चल रहा है और राज्य सरकार भी बोल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उद्यान हो और सेब के क्षेत्र में आगे बढ़े हमारे जो काश्तकार हैं। तो एप्पल मिशन में इस बार क्या है योजना में और कितने % सब्सिडी है इसमें? जी, एप्पल मिशन में भी जो है पेड़ों में अलग, इसमें जो है पेड़ों की किसान अगर 500 पेड़ अगर लगाता है, कोई किसान अगर 500 पेड़ लगाता है, उसके बाद सरकार द्वारा इनको मल्चिंग के लिए, उनके टैंक सिंचाई के लिए और खाद उर्वरक इसके लिए सब पैसा जो है, अधिकतर पैसा जो है सब जो है सरकार के द्वारा पूर्ण पेमेंट किया जाता है। केवल इनको जो है पौधे खरीदते समय 80% छूट दी जाती है। 20% इनके द्वारा जमा करने के बाद जो है इनसे केवल लिया जाता है उद्यान विभाग द्वारा। ये आवेदन कैसे कर सकते हैं? उसका आवेदन भी यही है कि हर जो ज़िले में हमारे ये सचल दल केंद्र हैं, वहाँ पर प्रभारी लोग बैठते हैं, तो उनसे जो है काश्तकार संपर्क करके अपनी डिमांड वहाँ पर लिखवा दें और जो 50% जो 20% पैसा देना है उसको जमा कर दें। और पौधे जो हैं, ये जो है शीतकालीन पौधा है, जनवरी में ये
आता है। तो जब वो पौधा आ जाएगा हम उनका कॉन्ट्रैक्ट नंबर लेते हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट नंबर करने के बाद उनके पौधे जो है उठाने के लिए आप सचल दल केंद्र में या फिर उद्यान विभाग में जाके आप योजना का लाभ ले सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि हमने उद्यान लगाया, खेती जो भी की है, लेकिन उसमें जंगली जानवर नुकसान पहुंचा देते हैं और उसमें किस प्रकार जो है घेर बाड़ की योजना है विभाग के द्वारा? जी, अब जंगली जानवरों के लिए जो है बंदर घेरबाड़ की हमारे विभाग द्वारा योजना की जाती है। 25 नाली पर जो है कम से कम 25 नाली ज़मीन अगर आपके पास हो तो 50% सब्सिडी उसमें दी जाती है और 75% था, 75% सब्सिडी थी, अब 50% हो चुकी है। तो 25 नाली पर काश्तकार को जो है 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया जो है मिलता है, जिसमें 50,000 काश्तकार ने स्वयं लगाना है और 50,000 जो है राज्य सहायता जो है विभाग द्वारा दी जाती है। इसमें आपको फेंसिंग करनी है, आप बारबेड फेंसिंग करें या आप चेन फेंसिंग करें, ये आप पर डिपेंड रहता है। लेकिन पहले हमारे वहाँ पर चेन फेंसिंग के हिसाब से 75% छूट दी जाती थी, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली होता है। बारबेड वायर की फेंसिंग जो है वो कुछ सस्ती होती है, इसलिए जो है 50% कर दिया गया है। तो इसलिए काश्तकारों को बंदर तो फिर भी आ जाते हैं, लेकिन जंगली जानवरों से इसमें समुचित जो है नुकसान को बचाया जा सकता है। जी। इसके अलावा हम बात करें कि मौसम में तो सभी सब्जियां और फल जो हैं उसका उत्पादन होता है, लेकिन बेमौसम की जो सब्जियां हैं उसका उत्पादन हमारे किसान और काश्तकार कैसे कर सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा हमसे पूछा। किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड में बंदर इत्यादियों का ज़्यादा प्रकोप है, जिसलिए किसानों को खेती करने में काफ़ी दिकदारी हो रही है। इसलिए सरकार ने जो है अब पॉली हाउस के अंदर किसानों को खेती करने के लिए उत्प्रेरित किया जा रहा है। वर्तमान में टिहरी में जनपद में इसके लिए किसान काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। विभाग द्वारा लगभग 2000 पॉली हाउस यहाँ पर स्थापित भी कर दिए गए हैं। पहले 100 वर्ग मीटर के पॉली हाउस लगाए थे, लेकिन लोगों के पास यहाँ के खेती जो है टेरेस छोटे छोटे होने के कारण, खेत लंबे चौड़े 100 वर्ग मीटर का नहीं होने के कारण अब जो है 50 वर्ग मीटर 30 वर्ग मीटर के भी पॉली हाउस लगाए जा रहे हैं, जिसमें जो है सरकार ने किसानों को जो है 90% तक राशि सहायता दे रखी है। केवल किसान ने अपना कृषक अंश पॉली हाउस लगाने के लिए 10% ही जमा करना है। हर विभाग हर केंद्र पर आप प्रभारी के पास जाएं, वहाँ पर अपना आवेदन पत्र भरें और आपका पॉली हाउस जो है 1-2 महीने में तुरंत ही 10% की धनराशि जमा करने के बाद लगा दिया जाएगा। उसमें जो है आपको खेती करने में काफ़ी फायदा होता है। एक तो जंगली जानवर में जो बंदर हमारे वहाँ आतंक कर रहे हैं उसको आप आसानी से बच जाते हैं, क्योंकि वो पॉली हाउस है, चारों तरफ से घिरा रहता है। दूसरा, उसमें आप जो है बेमौसमी सब्जी का उत्पादन आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों में बारिश जो है सिंचाई के कम साधन हैं, ऊपर दैविक प्रकृति से ही बारिश का होता है, तो बारिश कभी ज़्यादा हो जाती है, उससे जो है फसल जो है सब्जी जो है नुकसान हो जाती है। अगर पॉली हाउस के अंदर आप लगाएंगे, जैसे आप उसमें तीली सगिया मिर्च लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं। अगर ये बरसात में अगर आप लगाएं टमाटर इत्यादि, अत्यधिक बरसात होती ही है, स्वाभाविक, ये तो प्रकृति का नेचर है, बरसात में बरसात होना, जाड़ों में ठंडा, गर्मी में धूप। तो बरसात में जब बारिश अत्यधिक हो जाती है, अगर हम पॉली हाउस से बाहर खेतों में सब्जी के टमाटर, ये शिमला मिर्च जो लगाते हैं, ये जल्दी गल जाती है, लेकिन पॉली हाउस के अंदर इसका कोई भी खतरा नहीं रहता है, उसमें ये फायदा है। दूसरा, उसके बाद जब बरसात आपकी निकलता है तो ठंडा आता है, जाड़ा आता है, जाड़े में पहाड़ों में जो है पाला गिरना शुरू हो जाता है। पाला गिरने से भी जो है टमाटर के पेड़ या सब्जी के जो भी आप लगा रखे हैं वो मुरझाने शुरू हो जाते हैं, पाला गिरने से उनको नुकसान शुरू हो जाता है। पॉली हाउस के अंदर वो भी सेफ रहते हैं। तो आप एक उस फसल को अगर आप बरसात से बो रहे हैं तो जनवरी फरवरी तक उसमें टमाटर का उत्पादन आप
बेच भी सकते हैं और अपने खाने के लिए तो पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। CS बिष्ट जी हैं और ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक हैं। तो आज हमारे किसानों के लिए हम विभाग से जुड़ी योजनाओं की हम बातचीत कर रहे हैं। तो सर अभी हम बातचीत करेंगे कि जैसे बात आती है कि लोग अपनी खेती में, उद्यानों में कीटनाशक का प्रयोग भी करते हैं, तो कितना हानिकारक है इसका? कीटनाशक का प्रयोग ये तो एक स्लो पॉइजन की तरह मानिए इसको आप, कि इसलिए हमारे वहाँ पर एक परंपरागत कृषि विकास योजना चली है PKBY। तो इसमें जो है पूरा जैविक, इसके लिए हमने हर मतलब समूह बनाए गए, हर गांव में जो है समूह का चयन किया गया। समूह में जो है 15% जो है हमने SC लोगों को रखा और बाकी जो है जनरल लोगों को रखा। उसमें सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहन करने के लिए इन समूह के लोगों को बीज, खाद, जैविक खाद सब कुछ जो है निःशुल्क प्रदान किया गया। और उनको स्प्रे, जैविक स्प्रे, जो जैविक खादों का में जो जैविक आपका स्प्रे करनी है कीटनाशकों का, वो भी जैविक थे। उनके लिए स्प्रे मशीन भी काश्तकारों को सब निःशुल्क विभाग द्वारा PKBY योजना के अंतर्गत प्रदान की गई। और काश्तकारों को काफ़ी प्रेरित किया गया कि आप रासायनिक कीटनाशक या रासायनिक खाद कोई भी जो है इसका प्रयोग कम से कम करें। और जैविक खाद का जो उत्पादन होता है, इसकी सब्जी जो है अगर आप खाएंगे तो इससे जो है स्लो पॉइजन, इसमें कोई पॉइजन नाम का हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसमें थोड़ा उत्पादन जैविक में शुरू में थोड़ा कम होता है। उत्पादन तो इसमें कम होता है, लेकिन जो है जो सब्जी होती है वो बिल्कुल शुद्ध होती है। लेकिन जो हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, इससे जो है आप धीरे धीरे इसमें सारे जो हैं केमिकल होते हैं, केमिकल जो हैं हमारे शरीर को हानिकारक ही करते हैं। इसलिए मैं तो किसान भाइयों से यही आग्रह अनुरोध करूंगा कि जैविक का ही, जैसे हमारे पूर्व में हमारे बुजुर्ग लोग करते थे तो तब भी जो है वो चलता था। लेकिन उन्होंने आजकल आधुनिक लोग जो हैं फसल ज़्यादा चाह रहे हैं, स्वास्थ्य का कुछ ख्याल नहीं कर रहे हैं, इसलिए जैविक की ओर रुझान कम हो गया। इसलिए सरकार द्वारा, विभाग द्वारा हमारे जैविक के लिए ये विगत 3 वर्षों से समूह को काफ़ी उत्प्रेरित किया गया है और इसमें वर्तमान में कुछ किसान इसके लिए काफ़ी जागरूक भी हो गए हैं। यानी कि हमें शुद्ध जैविक की तरफ बढ़ना है और कीटनाशक का प्रयोग जितना हो सके बिल्कुल कम करना है। तो अब बात आती है कि हम बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन कर ले, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम हमारी जो खेत हैं उसकी मिट्टी, जो मृदा है वो कैसी है, इसकी जांच कितनी महत्वपूर्ण। कोई भी हम सब्जी या अनाज पैदा करें तो खेत की जांच होना, मिट्टी की जांच होना भी उतना ही अति आवश्यक है। इसलिए खेत की मिट्टी की जांच किसान भाइयों को ज़रूर करानी चाहिए। वो हमारे विभाग में भी जो है आप ला सकते हैं उसको, जो है उसमें थोड़ा सा आपको 7 रुपया शुल्क किसान भाई को देना पड़ता है। उसके बाद उसकी बाकी जांच जो है सरकार द्वारा निःशुल्क की जाती है। उसके बाद जांच करने के बाद जो हमारी स्रोत शाखा हैं उनमें जांच करने के बाद जो रिजल्ट, जो उसमें कमी आती है, उसके बाद उसको बताया जाता है कि आपके मिट्टी में ये कमी है, आपको उसकी पूर्ति करने के बाद तब जो है मिट्टी सही होने पर किसान की खेती बहुत अच्छी हो सकती है। अब बात करते हैं हम कि आज के युग में बहुत सारी चीज़ें और मशीनरी का युग है, तो हमारे खेतीबाड़ी में किस प्रकार हम जो है यंत्रीकरण की योजना जो है वो किस प्रकार किसानों के लिए है? किसानों के लिए आजकल के युग में, पहले तो लोग खेती जो है हल इत्यादि, बैल इत्यादि पालन को कर लेते थे, लेकिन अब आधुनिक आ रहा है युग और टाइम भी जो है उसमें ज़्यादा लगता था, लेबर भी ज़्यादा लगती थी। आज जो है किसानों के लिए गवर्नमेंट ने ट्रैक्टर की सुविधा कर दी गई है। तो इसमें जो है किसानों को 80% छूट कृषि विभाग द्वारा भी दी जाती है, हमारे विभाग से भी 50% छूट है। तो और ऐसे ही कोई भी यंत्र हो, जैसे हमारे विभाग द्वारा तो अधिकतर उद्यान विभाग में आपके फल पौधों का आता है, कटाई छटाई के यंत्र 50% राज्य सहायता में उपलब्ध किए जाते हैं।
तो साथियों, हम बातचीत कर रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ से योजनाओं का लाभ हमारे जो किसान हैं, काश्तकार हैं, वो ले सकते हैं। और अब बात आती है महत्वपूर्ण की इन सब चीज़ों को करने के लिए आज के हमारे योजना का जो लाभ लेंगे तो उसके लिए प्रशिक्षण जरूरी है, उस चीज़ के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो विभाग से किस प्रकार जो है सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसके बाद जो नई पीढ़ी है उनके लिए हमारे विभाग में राजकीय उद्यान चौबटिया में जो है प्रतिवर्ष 50-60 लोगों को प्रतिवर्ष हर जिले से 5 लोगों को चयनित कर अपने स्वरोजगार हेतु जो है प्रशिक्षण 1 साल का दिया जाता है। आपने उसमें अच्छे ढंग से ले लिया है कि किस ढंग से बागवानी की जाती है, किस ढंग से सब्जी की जाती है, तो उसका आपको टेक्निकल फ़ायदा मिलके जो है आप स्वयं भी जो है घर में उसको अपना रोजगार पैदा कर सकते हैं। जी। तो सिंचाई की हम बात करें तो स्प्रिंकलर और जो ड्रॉप की विधि है ये किस प्रकार सही है? हाँ, सिंचाई के लिए हमारे वहाँ जो है बगीचे के लिए जो है ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम है, टपक टपक करके हर पेड़ के पास जो है आपको पाइप, प्लास्टिक पाइप द्वारा जो है पूरे गार्डन के हर अपने आपके बगीचे में हर पौधे के पास जो है एक ड्रिप टपक टपक करके वो हर पौधे के पास जब आप पौधा लगाएंगे फल का, तो उसमें जो है टपक टपक करके हर पौधे पर जो है उसके लिए जो है आपको ड्रिप लगाया जाता है। इसमें जो है 45% काश्तकार को देना पड़ता है, 55% जो है सरकार द्वारा दिया जाता है। हाँ छूट दी जाती है। और दूसरा सब्जियों के लिए स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं। स्प्रिंकलर जो है आप पॉली हाउस में भी लगाते हैं। पॉली हाउस में भी जो है बरसात की तरह पानी फेंकता है, उससे जो है पानी का खर्चा कम आता है और जो है किसान को जो है सब्जी उत्पादन। बातचीत हमने की है ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक CS बिष्ट जी हैं, आज उनसे हमने बातचीत की है और विभाग द्वारा क्या योजनाएं चल रही है और आप भी योजनाओं की जानकारी और लाभ लेने के लिए हमारे जो निकट जो सचल दल केंद्र है वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। तो सर, अंत में क्या संदेश होगा सभी किसानों? अंत में मैं किसान भाइयों से संदेश यही कहना चाहूँगा कि आजकल के युग को देखते हुए नई पद्धति को, जो जैविक के साथ साथ जो नई पद्धति चल रही हैं और उसको जो है अमल में लाके और जो है खेती को बढ़ावा देना चाहिए। तो हेबल वाणी के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।